We have nothing to do with this symbol. सिंबल में तो लिया हमसे। तो पिशावर का जजमेंट देख रहे हैं आप। बुनियाद से शुरू करें ना, इलेक्शन कमीशन ने क्यों आपको क्यों तंग कर रही है? कोर्ट के जजमेंट से जो इंट्यून है। बिल्कुल सर, वो मैं जानता हूँ कि हम फैक्चुअल में नहीं करेंगे। हाँ, वो उन्होंने कहा इसमें आके उन्होंने कहा कि पहले हमने ये देखना है, जो हर अदालत पूछती है कि सबसे पहले ये देखना है कि जिस इंस्टीट्यूशन ने ऑर्डर पास किया उनको कानून ने ये ताकत दी कि नहीं। इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं है ना फिर तो, मतलब ये नहीं है, प्रोब नहीं कर सकते। That is what I'm trying to show. I will show that. तो फिर कैसे रोल नहीं है फिर वो फिर इंटर इलेक्शन का जो सिलेक्शन है जिक्र है, that is what I will show today कि ये इलेक्शन कराना है आपने वक्त पे और जो भी करना है और आपने माना भी है, तो पहले फिर सिंपल बात है जी, सिंपल बात है। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ जी। देयर इज अ पाकिस्तान पीनल कोड जो कहता है कि अगर आपने कत्ल नहीं करना, अगर किया तो आपको सजा होगी, बट दैट डजंट मीन दैट इलेक्शन कमीशन कैन look into that and say कि ये सजा होनी चाहिए या नहीं। It is the criminal code that has the jurisdiction. So every statement in the law needs a jurisdiction. सेक्शन 2(8) में तो इलेक्शन इसमें लिखा है ना, वो आते हैं सर, वो शुरू ही होता है कि इलेक्शन कराएंगे आप। Let me come to my first point then. हाँ, मैं सिंबल केस को भी छोड़ देता हूँ एक सेकंड के लिए। ये सिंबल केस तो है ही नहीं हमारे सामने, बेसिकली हमारे सामने तो पिशावर। अगर आपने मेरे हिसाब से अगर आपने इलेक्शन हो गए, सिंबल ऑटोमेटिक फॉलो करेगा मेरे हिसाब से। हमारे क्योंकि वो टेक्निकल चीज है, फिर क्यों आपका सिंबल होता है, एक अलग इशू होगा ना कि जी किसी और को मिलना चाहिए, उसने भी अप्लाई किया, हमें भी अप्लाई किया, वो एक अलग बहस पड़ जाती है। मीडिया पर्सपेक्टिव के अंदर जो आप ये सिंबल की बात कर रहे हो ना, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस सिंबल। सिंबल तो लिया हमसे। पिशावर का जजमेंट देख रहे हैं यहाँ पे और ईसीपी की देखिए, लेकिन ईसीपी ने सिंबल लिया ना। नहीं, ईसीपी का पहला खत पढ़िए, उन्होंने आपको कहा इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन हमने कराए, मुतवातर एक ही बात है नहीं, और उसमें आपको धमकी भी दी, अगर आप नहीं कराएंगे तो हम आपका सिंबल ले लेंगे। क्वेश्चन इज कैन दे टेक द सिंबल फॉर नॉन इलेक्शन? नो, even if I don't hold election. No, but you have accepted that letter of ECP. आपने उनको कहा letter does not confer jurisdiction sir. No, देखिए ना, इतनी तो बात ना करें ना। इलेक्शन कमीशन ने आपको, जब आपकी हुकूमत थी, ठीक है, तो वो आप ये बातें, मीडिया वाली बातें अलग हैं, कोर्ट वाली बातें अलग हैं। उस वक्त आपको खत लिखा, बराए करम इलेक्शन करा लें, आप वक्त गुजर गया, आपने इलेक्शन अभी तक नहीं कराए, ना अपने आइन के मुताबिक और ना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। अगर आप नहीं कराएंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे। उन्होंने आपको धमकी, नतीजा भी बता दिया कि हम ये करेंगे, ठीक है। आपने कहा जी हजूर मुझे कोविड आ गया, मुझे 1 साल का मौका दे दें। आपने ये नहीं कहा आप कौन है मेरा सिंबल लेने वाले, आपने हमें धमकी कैसे दे दी। बेशक इलेक्शन कराना अलग इशू है, हर धमकी का जवाब नहीं देना चाहिए बिला वजह, तो वो एक अलग इशू है, ठीक है। फिर इलेक्शन आपने किया, फिर उन्होंने कहा कि आप ये सही तौर पे नहीं करा रहे इलेक्शन, आप चले गए लाहौर, तो फिर चले गया पेशावर। तो ये देखें, बुनियाद से शुरू करें ना, इलेक्शन कमीशन ने क्यों आपको क्यों तंग कर रही है। फिर हमने उनसे पूछा कि ये सिर्फ आप ही को तंग कर रही है, देखिए वो एक अलग केस बन जाता है, वो होता है डिस्क्रिमिनेशन का। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो 13 पार्टीज को और वो कर दिया। परसों हमारे पास एक केस आया था, APM क्या है, वो भी देख लेते हैं सर कि वो भी उनको में आऊंगा, वो भी ग्राउंड है, मेरी डिस्क्रिमिनेशन भी है। तो इधर से आगाज करें शुरू से। मैं शुरू से कर रहा हूं सर। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि ECP हैज नो जुरिसडिक्शन एट ऑल। ये तो कहने से तो नहीं होगा, कानून का लेट अस स्टार्ट सर, लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, सबसे बड़ी चीज है आइन। बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं है। सर, शुक्र है।